हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आपके आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर जो आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट निकले हुआ था। ठीक है, एग्जाम की डेट क्या थी आपकी 8 जुलाई 2025। इसमें जो केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिए आपको रिएक्टेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, CHO है आपके पास, OCH3 है और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए दो एल्डिहाइड है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, कानीजारो। कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, कानीजारो रिएक्शन। और आपको पता है एक एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और एक रिडक्शन होकर क्या बन जाता है आपका अल्कोहल। तो जब भी ऐसा कोई केस आए तो यहाँ पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड दिख गया तो ये हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, आपका HCOO सोडियम सॉल्ट में, और इस CHO क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन CH2OH। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा आपका, आंसर नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट शॉर्टकिट इफेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इट इज फाउंड इन दोज आयोनिक क्रिस्टल्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। यही वाली बात गलत है। ये किस में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है आपके हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लो किस में होता है, आपके फ्रैंकेल डिफेक्ट में। ठीक है, नया क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है। द प्रेजेंस ऑफ शॉर्टकिट इफेक्ट इन अ क्रिस्टल डिक्रीजेस इट्स डेंसिटी। डेंसिटी डिक्रीज होती है, सही बात है। It is a type of stoichiometric defect. The number of cations and anions which are missing are the same. क्यों? To maintain the neutrality. जितने cation missing होते हैं उतने क्या missing हो जाते हैं आपके anion। इस वजह से क्या हो जाती है आपकी density decrease हो जाती है। The reagent which does not react with both acetaldehyde and benzaldehyde, Rowland's reagent aldehyde की present करने के लिए काम में आता है, Schiff's reagent भी और 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन भी। कौन रिएक्ट नहीं करेगा, आपका फेलिंग्स रिएजेंट बेंजाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इन चीज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम रेस्पेक्टिवली, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेफिनेटली सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है। क्या है इसका, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम क्या है आपका सॉलिड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आपको इनकी हाइब्रिडेशन निकालनी है। CCl4 की क्या हो जाएगी आपकी sp3, sp2, CO2 की क्या हो जाएगी आपकी sp, PCl5 की आपकी sp3d और SF6 की क्या हो जाएगी आपकी sp3d2। और आप सबको पता है sp में परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है आपका 50। बात करूं sp2 की तो 33.3, sp3 की बात करूं तो 25। ऐसे आपको आगे निकालनी है sp3d और sp3d2। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें, आपके sp में, और sp हाइब्रिडेशन किसमें, आपके CO2 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, CO2 देन CCl4 देन PCl5 देन SF6। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। Which of the following statement is true? Bond dissociation energy of O2 and O2 minus are same। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। अब O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको, तो कितना आ जाएगा 2। फिर आपके पास क्या है O2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.0। और अगर O2 प्लस की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। तो ऊपर से नीचे जाने में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। अभी क्या बोल रहा है, O2 और O2 माइनस की सेम है, गलत बात है। O2 माइनस 2 की हायर है O2 माइनस से, गलत है, क्योंकि O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम है। O2 प्लस की हायर है O2 से, सही बात है, क्योंकि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5 और O2 का कितना आपका 2। O2 माइनस एंड O2 माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है आपका डिफरेंट है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HSO4। कौन सी रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। और आपको पता है अगर ऐसा कुछ हो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से क्या बनता है आपका, कीटोन। क्या बन जाएगा आपका, कीटोन। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 47 देन इट्स एलिमेंट बिलोंग टू। तो एटॉमिक नंबर 47 किसका होता है आपका, सिल्वर। किससे बिलोंग करता है, फिफ्थ पीरियड और ग्रुप 11। ठीक है, मोलरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 98% वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट H2SO4। ठीक है, मोलरिटी निकालनी है, डेंसिटी दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोलरिटी लिखते हैं यहाँ पे आप, साथ में क्या लिखते हैं आप, वेट परसेंटेज 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको मोलरिटी निकालने का। अगर आपको डेंसिटी दे रखी है और क्या दे रखा है, वेट परसेंटेज। अब देखिए वेट परसेंटेज कितना दे रखा है 98 इंटू 10, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.84, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका 98। 98 से 98 करिए, क्या आ गया आपका 18.4 मोलरिटी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना। इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl2 की बॉन्ड लेंथ दे रखी है और H2 की बॉन्ड लेंथ दे रखी है, आपको किसकी पूछ रहा है, HCl की। कुछ ही नहीं करना है, Cl2 की बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 प्लस H2 की बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, क्या निकल जाएगी आपको, HCl की बॉन्ड लेंथ। तो 1.98 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.74 बाई 2, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए अल्कोहल दे रखा है, तो जिसके पास CH3CHOH मोइटी होगी तो ये क्या देंगे, आपके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसमें नहीं है, ये है आपका CH3COH, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके CH3CO। ठीक है, आपको पता है कि CH3CO होना जरूरी है किसका लिए, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ये किससे बनेगा, अगर आपके पास CH3CHOH हो तो इसको अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CO। इस वजह से सेकंड क्या देगा, आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड के पास CH3OH नहीं है, नहीं देगा। फोर्थ के पास भी नहीं है, नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ आपका इथेन एल्डिहाइड CH3CHO एक ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप है जो आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड आपके पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मेथाइल-फिनॉल। देखिए अब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या बना रहा है आपको, 3-मिथाइल-फिनॉल। 3-मिथाइल-फिनॉल का क्या करा रहे हैं आप, डाइनाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं, डाइनाइट्रेशन मतलब दो बार क्या जोड़ना है आपको, NO2 ग्रुप जोड़ना है। अब देखिए OH कैसा होता है आपका, ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर OH की बात करूं तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो, और ये क्या है इसका, पैरा। और CH3 की बात करूं तो ये दोनों क्या है आपके, ऑर्थो, और ये क्या है, पैरा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है आपका, OH। तो OH क्या है, तो पैरा पे जाएगा या फिर ऑर्थो पे जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर पैरा पे भेजूं मैं तो ऑर्थो पे, ये वाला ऑर्थो वाला तो क्या आपका हिंडेड है, ये वाला पोजीशन जो है कि आपकी हिंडेड है, तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा। तो या तो इधर आ सकता है या फिर इस पे जा सकता है। ठीक है, तो पहला डायनाइट्रेशन में मैंने क्या किया आपके, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ क्या लगा दिया आपका एनोड। ठीक है, अब एक और डाइट्रेशन होगा तो मैंने तो बोला ये वाला हिंडेड पोजीशन है। अब OH के ऑर्थ में क्या है ये, और CH3 का पैरा भी क्या है ये, तो यहाँ पे क्या कौन जुड़ जाएगा आपका दूसरा NO2 ग्रुप। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 12th का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन नहीं आएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया था जब भी अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे आप, वैन डर वाल फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा, आपके हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वैन डर वाल फोर्स किस पे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसके वैन डर वाल फोर्स से ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब वो क्या होगा, नॉन ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा आपका, नॉन ब्रांच्ड। ठीक है, दूसरी बात, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार ब्यूटेन है, एक बार क्या है आपका पेंटेन। तो पेंटेन का मोलर मास ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे पहले ब्यूटेन आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। अब देखिए नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। तो एन पेंटेन क्या होता है आपका, ये एन पेंटेन है, तीन, ये नहीं आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन सा है आपका, एन पेंटेन का है। उसके बाद आपका आइसोपेंटेन, उसके बाद आपका नियोपेंटेन। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए एन पेंटेन सबसे पहले, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन, देन एन ब्यूटेन, देन आइसोब्यूटेन। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के लिए डेफिनेटली आ सकता है। ये आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन है, साइनाइड प्रोसेस, वैन अर्गल प्रोसेस, मॉन्स प्रोसेस और पार्किस प्रोसेस। ठीक है, तो 14 का जो आंसर है वो क्या आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो साइनाइड प्रोसेस है वो किसके लिए यूज में आता है, आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। ठीक है, वैन अर्गल मेथड आपके रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम, मॉन्स प्रोसेस हमने निकल के लिए पढ़ी रखा है। लास्ट के आपका पार्किस प्रोसेस, डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिस फेरस लीड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक दे रखा है मेटलर्जी उसका ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट दिस। ठीक है, तो आपको क्या होता है, आपको पता है डेल्टा टीबी क्या होता है आपके, टीबी माइनस टी नॉट। ठीक है, यही होता है। अब क्या दे रखा है आपको, 100.216 डिग्री दे रखा है, माइनस 100 डिग्री होता है आपका प्योर, तो डेल्टा टी भी आ जाएगा। डेल्टा टी भी कितना आ गया आपका, 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेल्टा टी भी आ गया। के भी दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। आप सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कितना ग्राम दे रखा है आपको, 15 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, 0.15 ग्राम दे रखा है। यहाँ से मोलर मास निकालना है और डेल्टा टी भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो देखिए मोलर मास को ऊपर ले जाऊं तो क्या बचेगा, के बी कितना दे रखा है आपका 2.16 इंटू 0.15 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी भी निकल गया था आपका 0.216 इंटू कितना आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 100 आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर 100।
सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसके लिए? आपके सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना था आपको? पहले आपका क्या दे रखा है सॉल्यूशन का 100.216 दे रखा है, तो डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं? डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी। ये किसके लिए? आपका प्योर सॉल्वेंट का क्या है? आपका बॉइलिंग पॉइंट है, कितना होता है? वाटर के लिए 100 होता है, तो इनको माइनस करेंगे तो डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा? 0.216, और फिर सीधे फॉर्मूला में लगा देना था डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ लुईस एसिड एडक्ट BF3 डॉट। अब देखिए आपको पता है BF3 की स्ट्रक्चर कैसे होती है? प्लेनर होती है, लेकिन ये कैसा एसिड है? लुईस एसिड है। तो क्या करेगा आपका ये एम्प्टी ऑर्बिटल में आपके ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर्स को दे दे। ठीक है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या जाता है आपका? टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, क्या क्या दे रखा है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। आप सबको पता है कि मैग्नीशियम की ज्यादा होती है किससे? एल्यूमिनियम से, और सिलिकॉन की ज्यादा होती है किससे? मैग्नीशियम से। तो 17 का आंसर सीधे क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कराया हुआ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर मेटे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के लिए, क्या आ जाता है? कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड। क्या हो जाएगा इसका? Cu2S प्लस Fe(S). ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, ये एनसीईआरटी के बैक साइड में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एन एल्कीन एक्स, मान लीजिए एक्स एल्कीन है, ऑन ओजोन लाइसिस। क्या करा रहे हैं इसका अपन? ओजोन लाइसिस करा रहे हैं। गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। क्या दे रहा है? Y और Z। ठीक है, कंपाउंड Y जो है गिव्स पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट। क्या दे रहा है आपका? फाइलिंग टेस्ट भी दे रहा है, और साथ में आयोडो फॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, फाइलिंग टेस्ट भी दे रहा है और आयोडो फॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, मतलब डेफिनेटली इसके पास कौन सी मॉइटी मौजूद है? CH3CO। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसको छोड़े कंपाउंड जेड। अब क्या बोल रहा है? जो जेड है वो क्या नहीं देता आपका? फैलिंग टेस्ट नहीं देता। क्या नहीं देता आपका? फैलिंग टेस्ट नहीं देता, बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब ये भी क्या दे रहा है आपका? आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो मतलब इसके पास भी कौन सी मॉइटी है? CH3CO। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है आपका? C5H10 कितना है? C5H10। तो आप बना लीजिए, ओजोन लाइसिस हो रहा था पहले, यहाँ पे भी CH3CO मोइटी है, यहाँ पे भी CH3CO मोइटी है, मतलब एक एल्डिहाइड है और एक क्या आपका कीटोन है, क्योंकि एक फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, एक फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आपका नहीं दे रहा। तो इसका मतलब इधर वाला तो क्या हो जाएगा आपको? जो फैलिंग सॉल्यूशन दे रहा है एल्डिहाइड हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका? CH3CO कीटोन। कुछ नहीं करना, इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3C, H डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। ये क्या बन गई आपकी स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, जो क्या था आपका? X। ठीक है, ऐसा कहीं है दे रखा है आपका? दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3CH3, एक क्या बन जाएगा आपका? कीटोन, एक क्या बन जाएगा आपका? एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बैक साइड में दिया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड गेट में भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, 20 देखें, नंबर ऑफ कूलम्ब्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू O2। ठीक है, नंबर ऑफ कूलम्ब्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? H2O को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसमें? ऑक्सीजन में। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2H2O आ जाएगा, 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए? 2 मोल H2O के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए होंगे? 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे आप? जो आपका 96550 इंटू 2 कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 193,000। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 1.93 इंटू 10⁵. ठीक है, तो H2O 2 मोल ऑक्सीडाइज होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन अगर 1 मोल H2O ऑक्सीडाइज होगा तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने अपन वो चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी 96500 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी चाहिए? 96500 इंटू 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये वाला, मैच द रिएक्शन गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट विद द स्विचेबल रीजन गिवन इन लिस्ट सेकंड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? बेंजोफिनोन से क्या बन रहा है आपका? डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बेंजेलिएट से 1 फिनाइल इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल, और फिनाइल बेंजोएट से बेंजेलिएट। ठीक है, अब देखते हैं अपन, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फिनाइल बेंजोएट बना लीजिए आप लोग, ये बना लिया फिनाइल ओ, O और PH। ठीक है, फिनाइल बेंजोएट से क्या बना रहा है वो? बेंजेलिएट। मतलब ईस्टर ग्रुप आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में। और एक एक चीज को एक ही काम कर सकता है, कौन? आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डी का क्या हो गया आपका? सेकंड। ठीक है, मैंने बताया था डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम साइनाइड हो आपका, ईस्टर ग्रुप हो, और तो ये करता है आपके सीधे कन्वर्ट कर देता है किसमें? आपके CHO ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सी का साइक्लोहेक्सेनॉन टू साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब ये आपका क्या कर रहा है?
कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देना है, अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट देना है, अल्कोहल में। और ये कौन करता है आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। बेंजल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1 फिथाइल इथेनॉल। तो बेंजल्डिहाइड बनाना आता ही है सबको। बेंजल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, 1 फिनाइल इथेनॉल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसने अटैक किया होगा, CH3 ने। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखिए यहाँ से CH3 Mg भी आ रहा है, तो CH3 नेगेटिव कांटेक्ट करेगा यहाँ पे, और इसका हाइड्रोलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा आपका OH, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा आपका CH3। तो क्या बन गया आपका विनफिनाइल इथेनॉल, किसकी वजह से, CH3 Mg Br। तो बी का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। लास्ट कौन बचा आपका, बेंजोफिनोन 2 डाइफिनाइल मीथेन। कौन सा रिडक्शन हो रहा है आपका, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 3 4 1 सेकंड, 3 4 1 सेकंड, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैच द नेम ऑफ द टेस्ट गिवन इन लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। तो देखिए लुकास टेस्ट आप सबको पता है किसके लिए करते हैं, आप अल्कोहल के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। FeCl3 टेस्ट फिनॉल के साथ जगह क्या देता है आपका, रेडिश ब्राउन टेस्ट देता है। बेयर्स टेस्ट मैंने बताया था, एल्किलाइन गिवन है 4 अनसैचुरेटेड ग्रुप के लिए। और फेलिंग टेस्ट किसके लिए हो जाएगा आपका, CHO के लिए। तो क्या हो गया आपका 2 3 4 1। तो देख लिया 2 3 4 1 किसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज इन द रेंज, ठीक है। एनसीईआरटी में जो इसकी रेंज दे रखी है वो दे रखी है आपकी 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा मैच करता है, ऑप्शन नंबर 4, जिसकी दे रखी है आपको 10⁻⁶ टू 10⁻⁶ ओम पर सेंटीमीटर। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या हो जाएगा आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या हो जाएगा आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बार बार कलर देता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है क्या बनता है, FeCN5NOS। नाइट्रोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोल रहा है, नाइट्रोबेंजीन का अगर मैं रिडक्शन करूं तो क्या बनता है वो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बन रहा है आपका एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। और वो कौन करता है आपका जिंक न्यूट्रल मीडियम में। कौन से मीडियम में, NH4HCl न्यूट्रल मीडियम में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CD and Cl in CdCl2 CCP स्ट्रक्चर इज, तो कितना होता है इनका 6। कैडमियम का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और Cl का कितना होता है आपका ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। If 12 gram urea, 36 gram glucose, 68.4 gram sucrose are dissolved in water to make 600 ml of solution at 27 degree, then osmotic pressure of the solution will be। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको करना है पाई इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3, और बाद में क्या लिख दोगे आप N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड, ठीक है। और डिवाइड किससे कर देंगे आप लोग, सी क्या होता है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है आपका CRT, और सी क्या होता है आपका N/V, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन V। V मतलब टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहला, तो क्या है आपका 12 ग्राम यूरिया। एटॉमिक वेट कितना होता है इसका आपका 60 प्लस 36 ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 180 प्लस 68.4 सुक्रोज का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 342, ठीक है। सबको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1/5 1/5, कितना आ रहा है 1/5 1/5 1/5, कितना हो गया आपका 3/5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए आपके 3/5 इंटू टोटल कितना मिल दे रखा है 600, तो ऊपर कितना चला जाएगा आपका 1000, क्योंकि नीचे लीटर में लेते हैं, अगर ml में ले रहे हैं तो ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके 1000 से, 2 0, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 दूना 6 और कट जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा है आपका पाई इक्वल्स टू RT। तो अगर आप R कितना होता है आपका 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 300 डिग्री केल्विन कितना दे रखा है 27 डिग्री मतलब 300 डिग्री केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 24.63 एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है A इक्वल्स टू क्या होता है आपका log I0 अपॉन IT। I0 का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। मतलब यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी मान रहे I0, तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी IT, ठीक है। लैम्बर्ट बीयर लैम्बर्ट लॉ में पढ़ते हैं। तो A इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंस क्या होता है log इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, और ये उल्टा होता है ट्रांसमिटेंस क्या होता है आपका IT अपॉन I0, ट्रांसमिटेड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब क्या हो गया A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ टी, माइनस लॉग ऑफ टी, ठीक है। और टी क्या होता है आपका A इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ IT अपॉन I0, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे में दे रखा आपको P अपॉन P0 गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या होती है P0 अपॉन P होता है। A इक्वल्स टू लॉग T अपॉन P0 ये भी गलत है। A इक्वल्स टू माइनस लॉग T, ये सही लग रहा है आपको, अभी मैंने बताया। A इक्वल्स टू लॉग 2 P अपॉन P0 भी नहीं होता है, क्या होता है 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T, ठीक है। तो तीनों चारों टर्म है जो भी हम मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें भी दे रखे थे आपको, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन इल्यूस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल? कौन है आपका? एक्सआरडी। ब्रैग्स लॉ क्या होती है आपकी? एन लैम्डा 2d sin थीटा। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है आपके सॉलिड स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद पोटेशियम परमैंगनेट। सही बात है, एल्डिहाइड किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन? आपका पोटेशियम परमैंगनेट। बेंजोइलेट ऑन हीटिंग विद फैलिंग सॉल्यूशन गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। गलत बात है, बेंजोइलेट नहीं देता है, सिर्फ आपके कौन रिएक्शन देगा? आपका एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन देगा। एसीटोन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय KOH इन इथाइल ग्लोल गिव प्रोपेन। कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? वुल्फ किचनर रिडक्शन। हाइड्रोजन मतलब आपकी NH2 और NH2। एसीटोन ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइड गिव्स क्लोरोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये वाली बात भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन, तो क्या होता है आपका? पीके पीएच निकालना हो तो क्या होगा आपका? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, पीएच निकालना है तो क्या आएगा? पीए और नीचे एसिड, तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन के लिए पूछ रहा है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। वैसे सही है, लेकिन जो हेंडरसन हैसलबैच इक्वेशन है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे pK आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? बेस। यहाँ pK भी आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? एसिड। तो यहाँ पर अगर आप एसिड की निकालते हैं तो नीचे एसिड आएगा, अगर यहाँ पे POH निकालेंगे तो यहाँ बेस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? बेस। NaCl क्रिस्टल अपीयर्स येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F सेंटर। तो जब भी कलरिंग का बात आएगी क्या आएंगे आपके? प्रेजेंस ऑफ F सेंटर। Which of the following pair of species represent correct description? अब आप सबको पता है O2 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। तो O2 प्लस में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। और O2 माइनस में भी कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। और O2 माइनस 2 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 0। ठीक है, तो O2 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। O2 माइनस में 1, O2 प्लस में 1 और O2 माइनस 2 में 0। अब देखिए O2 प्लस एंड O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक, O2 प्लस एंड O2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक। सही बात है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। देखिए O2 प्लस O2 माइनस 2 बोथ पैरामैग्नेटिक। क्यों? O2 माइनस 2 तो क्या आपका? डायमैग्नेटिक, क्योंकि 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत हो जाएगा। O2 एंड O2 माइनस 2 बोथ डायमैग्नेटिक नहीं, O2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 माइनस एंड O2 माइनस बोथ डायमैग्नेटिक नहीं, क्योंकि O2 माइनस में भी कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास? 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है। आयनिक सबस्टेंस लाइक जिंक सल्फाइड, EgCl, EgBr, EgI शोज। तो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं आपके? फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं आप? डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं आप? डिसलोकेशन डिफेक्ट। याद रख लेना, सेकंड में आ सकता है। सेम एग्जांपल देगा, सेम क्वेश्चन देगा, सेम ऑप्शन देगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या बोलते हैं आप? डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट देखें, CH3COH एसिडिक एसिड दे रखा है, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा आपका? एसिटाइल क्लोराइड, CH3CO और Cl। ये क्या बन गया आपका? A। ठीक है, फिर क्या ले रहे हैं आप? बेंजीन ले रहे हैं, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी आपकी? फ्यूडेलक्राफ्ट अकाइलेशन रिएक्शन, और क्या जुड़ जाएगा आपका? COCH3। ये क्या बन जाएगा आपका? B। ये बन जाएगा आपका A। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? C2H5Mg C2H5Mg रिएक्शन कराना है, तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे? C2H5। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन तो रहेगा, यहाँ COH, यहाँ CH3 और यहाँ पे आपका C2H5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? 38 का फर्स्ट। 37 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इस बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, OH है, CH3 और C2H5 है। 38 में, द चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका? 2.5 और NO प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? तो याद रख लेना कैसा होता है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, KF इक्वल्स टू RTF M1 डेल्टा H फ्यूजन इनटू 1000। ठीक है, इसकी जितने भी आपके फॉर्मूले हैं मैंने टेलीग्राम पे इमेजेस के रूप में सेंड कर दिया था, आप उनको देख लीजिएगा। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किससे दिखाते हैं आप? गोल्ड नंबर। ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग पावर है किसकी? लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो आप किसे दर्शाते हैं? आपके गोल्ड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 41। आपको कॉलर्स दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ कॉलर्स दे रखे हैं। तो देखिए जो आपका बटर होता है वो क्या है? एक आपका इमल्शन है। ठीक है, क्लाउड आप सबको पता ही है क्या होता है आपका? एरोजोल होता है। ठीक है, हेयर क्रीम, हेयर क्रीम किसका पार्ट है आपका? फोम। देखिए बटर दो तरह के हैं, जेल और इमल्शन। एनसीईआरटी में दे रखा है बटर तो है क्या? एक आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन भी और जेल भी है। ठीक है, तो इसमें अगर मोर करेक्ट देखें अपन, तो बटर का क्या हो जाएगा आपका? जेल। ठीक है, बटर का क्या हो जाएगा आपका? जेल। और जो क्लाउड है आपका, क्लाउड का आपका पता ही है आपको, एरोजोल होता है। ठीक है, सोप लेदर क्या होती है आपकी? फोम। और हेयर क्रीम क्या हो जाएगी आपकी? इमल्शन। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, थर्ड,
फिर आपका कौन सा है फर्स्ट, फिर आपका सेकंड और लास्ट में कौन सा आपका फोर्थ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2K। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो से बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा टी भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2K, कितना दे रखा है 2K, किसके लिए 1 मोलर सॉल्यूशन के। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जो डेल्टा टीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2K। ठीक है, ये भी कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, लेकिन अब जो मोलर सॉल्यूशन है वो कितना मोलर है आपके 2 मोलर। तो रिलेशन फाइंड करना किसमें, केबी और केएफ में। अब आपको पता है डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ क्या सेम है, 2K है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी केबी, डेल्टा टीबी को क्या होता है आपका केएफ इंटू एम, और डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा आपका केबी इंटू एम। ठीक है, केबी के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन था, तो क्या आ जाएगा एम की वैल्यू 1, और एम की लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि कितने मोलर सॉल्यूशन है 2, तो क्या हो जाएगा आपका केबी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ के एफ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका 42 को क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता। फॉर द इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेजर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना कि जैसे आई की वैल्यू बढ़ती है वैसे क्या बढ़ेगी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ेगी। आई मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, AlCl3 में, देन BaCl2, देन आपका NaCl, देन ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44। साइड्राइट आपका क्या होता है, साइड्राइट FeCO3 कार्बोनेट होता है किसका, आयरन का। क्यूलैंट बात करूं, क्यूलैंट किसका होता है आपका एल्यूमिनियम का। मेलाकाइट की बात करूं तो ये क्या होता है आपका कॉपर का कार्बोनेट होता है, Cu2 CO3 और कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड Cu2 CO3 OH ट्वाइस। और जो कैलामाइन हो गया वो क्या हो गया आपका जिंक कार्बोनेट, क्या हो गया आपका जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका मतलब साइड्राइट किस में आ जाएगा आपका आयरन में, केलोनाइट किस में आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम में, मेलाकाइट किस में आ जाएगा आपका कॉपर में, और जिंक का क्या हो जाएगा आपका कैलामाइन। तो क्या आ गया DCAB, कहीं दिख रहा है आपको। फर्स्ट का क्या है आपका थर्ड, तो मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए, आपके मेटलर्जी चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 45 का देखें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कीटोन दे रखा है, जिंक Hg की रिडक्शन करा रहे हैं, कौन सी रिडक्शन है आपकी क्लीमेंशन रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन आपका क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या बना रहा है अल्केन। तो क्या बोला इनमें से कौन सा कीटोन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या बना रहे हैं अल्केन बनाना है, नियोपेंटेन बनाओ, तो नियोपेंटेन क्या हो जाएगा CH3 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 और CH3। अब बताओ ये किसी कीटोन से बन सकता है क्या, ऑब्वियसली बात है कीटोन से बन ही नहीं सकता। किस कीटोन से बनेगा, क्योंकि नियोपेंटेन बनाने के लिए अब मान लीजिए मैं मतलब यहाँ पे CH3 हो जाए, ये C, ये CHO, यहाँ CH3, एल्डिहाइड बन सकता है जैसे था, कीटोन तो बन ही नहीं सकता। इस वजह से जो नियोपेंटेन अल्केन है वो किसी भी कीटोन से नहीं बन सकता। अब आइसोपेंटेन की बात करें, देखिए CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये आइसोपेंटेन है, पर ये किस कीटोन से बन सकता है आपके CH3 C, यहाँ पे भी H रख दिया, यहाँ पे CH3 रख दिया, और यहाँ पे क्या लग दिया मैंने डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये कीटोन बन गया। इस कीटोन का रिडक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा आपका आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन किससे बन सकता है आपके इस वाले कीटोन के रिडक्शन से। ऐसे ही आप देखेंगे एन पेंटेन, एन पेंटेन में तो कोई सा भी कीटोन बना लीजिए आप। ठीक है, इस कीटोन के रिडक्शन से भी क्या बन सकता है आपका एन पेंटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन वो भी करेंगे आप, तो उससे भी क्या बन सकता है आपका रिडक्शन होकर क्या बन सकता है आपका अल्केन बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा कोई सा भी कीटोन नहीं है जिससे आपका क्या बने नियोपेंटेन बने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में भी आ सकता है। नेक्स्ट कैलकुलेट, इसको मिटा देते हैं वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, कैलकुलेट पीएच कैलकुलेट करनी है वीक एसिड है, मतलब HA किस में बन रहा है आपका H प्लस और A माइनस। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 लीटर 1 मोलर सॉल्यूशन बीइंग 1%, मतलब आपको जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी 1%, मतलब 0.01 क्या हो रहा है आपका डिसोसिएट हो रहा है। तो आप सबको पता है H प्लस यहाँ से कैसे निकालते हैं, C अल्फा C इंटू अल्फा। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी C अल्फा, C कितना दे रखा है आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो 1 इंटू 0.01 कितना आ गया आपका 10⁻²। तो pH कैसे निकालोगे आप, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻², तो pH कितना आ गया आपका 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाना था, HA को आयोनाइज करना था H प्लस और A माइनस में, H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी थी यहाँ से किसे C अल्फा से, अल्फा आपको दे रखा है C दे रखा है, और सीधे किसमें पुट कर देना था pH। ठीक है, तो ये आपके 46 क्वेश्चन थे जो आपके आए, तो टोटल 100 क्वेश्चन थे, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगे जो आपके काम के लिए है वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए विजन कैम क्लासेस के साथ। थैंक यू।